हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। जो लोग इस बार पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको पार्ट 1 के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इत्यादि। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते। पहला नंबर क्वेश्चन है, भौतिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महा हिमालय की चौड़ाई कितने किलोमीटर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आद्य समूह चट्टानों की आयु कितनी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.5 अरब वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, धारवाड़ समूह की चट्टानों की आयु कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.3 अरब वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेरापूंजी में कितनी वर्षा होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1300 सेमीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आबनूस लकड़ी का रंग कैसा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहतूत में पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चंदन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुनैन बनता है अर्थात कुनैन किससे बनता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चावल के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 से 125 सेमीमीटर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, चावल के क्षेत्रफल के दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात चावल के उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत भाग में चावल की खेती की जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 81। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में गेहूं की वार्षिक उपज कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 लाख टन होती है वार्षिक उपज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में, अर्थात केरल में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय के बागान में कितने श्रमिक कार्यरत हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12.5 लाख, अर्थात 12.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, असम में भारत के कितने प्रतिशत चाय उत्पन्न की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 53%। अकेले असम में 53% चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के कितने प्रतिशत चाय बाहर भेजी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 70% चाय बाहर भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टाटा लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाना किस राज्य में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसूर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1955 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राउरकेला। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1965 में हुई। अगला क्वेश्चन है विजयनगर इस्पात कारखाना किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात का भारत में क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है, अर्थात पहला स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है गुजरात का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल में सूत कारखाने की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 32, अर्थात 32 कारखाना है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कानपुर में सूती वस्त्र के कितने कारखाने हैं? तो कानपुर में 17 कारखाने हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17 कारखाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की सूती वस्त्र निर्यात होता है, अर्थात दूसरे देशों में भेजे जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 40 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 260। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में चीनी के कितने कारखाने हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 कारखाने हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उड़ीसा में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 45%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 42% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकांश मैग्नीज किस राज्य से प्राप्त होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में जनसंख्या घनत्व है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 267 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में जनसंख्या घनत्व है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 497। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1976। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन फैले हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2.4% में। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार का गेहूं की खेती भारत में कौन सा स्थान पर है? अर्थात बिहार में गेहूं का उत्पादन भारत के कौन से स्थान पर आता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5वां स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कुल गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में उत्पन्न किया जाता है, अर्थात उत्पादन किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3% बिहार में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बोकारो में इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 52, तांबा का कारखाना सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1924 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1948। अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 580 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1958। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सिकंदरी का खाद कारखाना कब स्थापित हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन जगह प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोडरमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? जिसका आंसर होगा गंगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, गर्म जल के झरने कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर में गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बिहार का उच्चतम तापमान कहाँ तक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में गर्मी का मौसम रहता है कब से कब तक? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी मार्च से जून तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? 100 वर्षों में। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 गुनी बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीनी तिब्बती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष में होने वाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2021 में। इससे पहले जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी और जनसंख्या प्रत्येक 10 साल में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में से निम्न में से कौन से देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए और भारत। 3 देशों में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला राष्ट्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम निम्न में से किस देश में उत्पादित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब पूरी तरह पेट्रोल पे ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, अफ्रीका में सब प्रमुख खनिज तेल उत्पादन कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना अर्थात चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78,
विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत गृह निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 गॉर्ज बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सर्वाधिक परमाणु विद्युत कहाँ उत्पादित होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। अगला क्वेश्चन है उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वेबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वेबर के सिद्धांत में समान कुल परिवहन लागतों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोडेपेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। किसी कारखाने के न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की स्थिति की आख्या रेखा आइसोडेपेन की संकल्पना प्रस्तुत किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। वेबर के औद्योगिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विश्व में लौह इस्पात उद्योग के 3 प्रमुख देशों को क्रम में बताइए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा जापान में, दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। उस देश का नाम बताइए जहां लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण आयातित लौह अयस्क तथा कोयले पर निर्भर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है जापान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विश्व का इस्पात नगर नाम से निम्न में से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ब्रिटेन का मैनचेस्टर नगर विख्यात है किसके लिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। विश्व का सर्वाधिक रेशमी वस्त्र उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना अर्थात चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चा पदार्थोन्मुखी उद्योग है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माता देश निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 94। मोटर कार निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र निम्न में से कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओसाका को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र का सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन से 2 देश ओरिएंटल रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस और तुर्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस देश में ट्राई साइबेरियन रेलवे स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसी गणराज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग यूरोप के 6 राष्ट्रों से होकर गुजरता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उलान उदे एक विख्यात जंक्शन है जो कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग है ही नहीं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 102। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
स्वेज खाड़ी तथा भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काहिरा तथा पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कील नहर द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। विश्व के सर्वाधिक हवाई अड्डे किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का सदस्य कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ या इफ्टा का वर्तमान में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाओस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना अर्थात चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक संगठन वर्तमान में लगभग समाप्त हो चुका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, कॉमेकॉन, COMECON।